मनोविज्ञान की झलक दिमाग को समझना। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो हमें इंसानी दिमाग और व्यवहार के गहराइयों में ले जाता है। ये एक ऐसा शस्त्र है जो हमें बताता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। साइकोलॉजी दिमाग और व्यवहार का स्टडी है। ये एक ऐसा विषय है जो हमें इंसानी अनुभव के हर पहलू को समझने में मदद करता है। रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट्स मिलकर ब्रेन स्कैन्स का अध्ययन करते हैं और थेरेपी सेशंस के दौरान नोट्स लेते हैं ताकि वो इंसानी व्यवहार के रहस्यों को सुलझा सकें। ये एक्सप्लोर करता है कि हम कैसे सोचते हैं, फील करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। हमारे विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये सब साइकोलॉजी के माध्यम से समझना संभव होता है। ये हमें बताता है कि हमारे विचार और भावनाएं कैसे हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। साइकोलॉजी को समझकर हम अपनी लाइफ और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। जब हम साइकोलॉजी के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो हम बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं, अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये हमें हमारे मोटिवेशंस, इमोशंस और दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप्स की समझ देता है। हमारे मोटिवेशंस और इमोशंस कैसे हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ये समझना हमें अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब वे अपने और दूसरों के इमोशंस को समझते हैं तो हम ज्यादा एम्पैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग बन सकते हैं। साइकोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि बचपन का डेवलपमेंट और मेंटल हेल्थ। बचपन के विकास के अलग अलग स्टेजेस को समझना और मेंटल हेल्थ के महत्व को पहचानना, ये सब साइकोलॉजी के अध्ययन का हिस्सा है। ये हमें बताता है कि कैसे हमारे बचपन के अनुभव हमारे व्यवहार और विचारधारा को प्रभावित करते हैं। ये इंसानी अनुभव की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करता है और दिमाग के रहस्यों को सुलझाता है। दिमाग के कॉम्प्लेक्स न्यूरल कनेक्शंस को समझना और कैसे ये कनेक्शंस हमारे विचार और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ये सब साइकोलॉजी के माध्यम से संभव होता है। साइकोलॉजिस्ट ब्रेन डायग्राम्स का अध्ययन करते हैं ताकि वो दिमाग के रहस्यों को सुलझा सके। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को समझकर हम सेल्फ इंप्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ के लिए वैल्यूएबल टूल्स पा सकते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना और सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स पढ़ना, ये सब हमें अपने विचार और इमोशंस को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। जब हम अपने विचार और इमोशंस को समझते हैं तो हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। साइकोलॉजी सिर्फ एकेडमिक्स और थेरेपिस्ट्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। पब्लिक सेमिनार्स और डिस्कशंस के माध्यम से साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। ये एक ऐसा विषय है जो हर किसी के जीवन को प्रभावित कर सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। साइकोलॉजी के बारे में सीखकर हम अपने बारे में और दूसरों के बारे में ज्यादा अवेयर हो सकते हैं। जब हम अपने विचार और इमोशंस को समझते हैं तो हम अपने आप को और दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं। ये अवेयरनेस हमें अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने में मदद करती है। ये अवेयरनेस हमें ज्यादा एम्पैथी, बेहतर कम्युनिकेशन और बेहतर रिलेशनशिप्स की तरफ ले जा सकती है। जब हम एम्पैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग होते हैं तो हम अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकते हैं। ये हमें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने में मदद करती है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर ओवरवेलमिंग और कॉम्प्लेक्स लगती है, साइकोलॉजी हमें खुद को और ह्यूमन कंडीशन को समझने का एक रोड मैप देता है। जब हम अपने विचार और इमोशंस को समझते हैं तो हम अपने आप को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। ये हमें एक रोड मैप प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझ सकें। ये हमें अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और हमें एक बेहतर और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए एम्पावर करता है। जब हम अपने विचार और इमोशंस को समझते हैं तो हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ये हमें एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए एम्पावर करता है और हमें अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी समझाया गाया। ये एक ऐसा फील्ड है जो ये समझने की कोशिश करता है कि कैसे हमारे एंसेस्टर्स ने अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट किया और कैसे उनके बिहेवियर्स,
और मेंटल प्रोसेसेस इवॉल्व हुए। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ये एक्सप्लोर करता है कि कैसे हमारे दिमाग समय के साथ इवॉल्व हुए हैं। ये फील्ड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और ह्यूमन बिहेवियर के बीच के कनेक्शन को समझने की कोशिश करता है। जैसे जैसे हमारे एंसेस्टर्स नए चैलेंजेस फेस करते गए, उनके ब्रेन्स और बिहेवियर्स भी इवॉल्व होते गए। ये बताता है कि हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स नेचुरल सिलेक्शन से शेप हुए हैं। नेचुरल सिलेक्शन ने सिर्फ हमारे फिजिकल ट्रेट्स को ही नहीं, बल्कि हमारे मेंटल और इमोशनल ट्रेट्स को भी इन्फ्लुएंस किया है। हमारे एंसेस्टर्स जो बेटर अडेप्ट कर पाए, उन्होंने अपने जीन्स आगे पास किए और ये जीन्स हम तक पहुंचे। जैसे हमारे शरीर सरवाइव करने के लिए अडेप्ट हुए हैं, वैसे ही हमारे दिमाग भी। हमारे ब्रेन्स ने नए एनवायरनमेंट्स और सिचुएशंस के साथ अडेप्ट करने के लिए नए वेज डेवलप किए। ये एडेप्टेशंस हमें आज भी इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे हम अर्बन सिटीज में रहते हो या रूरल एरियाज में। उदाहरण के लिए, सांप और मकड़ियों से हमारे डर ने हमारे एंसेस्टर्स को खतरे से बचने में मदद की होगी। ये डर एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था जो उन्हें डेंजरस सिचुएशंस से दूर रखता था। आज भी ये फियर रिस्पॉन्स हमारे अंदर मौजूद है और ये हमें पोटेंशियली हार्मफुल सिचुएशंस से बचाता है। ये फियर रिस्पॉन्स जनरेशन से चला आ रहा है और आज भी बहुत सारे लोगों में मौजूद है। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे हमारे इवोल्यूशनरी पास्ट हमारे प्रेजेंट बिहेवियर्स को शेप करता है। फियर रिस्पॉन्स सिर्फ एक इंस्टिंक्ट नहीं है, बल्कि एक इवॉल्व्ड ट्रेट है जो हमारे सर्वाइवल के लिए क्रूशियल था। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे अंदर सर्टेन इंस्टिंक्ट्स और रिएक्शंस क्यों होते हैं। ये इंस्टिंक्ट्स हमारे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पार्ट है और ये हमें डिफरेंट सिचुएशंस में रिएक्ट करने के लिए गाइड करते हैं। जैसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक ऐसा इंस्टिंक्ट है जो हमें डेंजर के टाइम पे रिएक्ट करने में मदद करता है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हमारे सोशल बिहेवियर्स पे भी लाइट डालता है। हम सोशल बीइंग्स हैं और हमारे सोशल इंटरेक्शंस भी हमारे इवोल्यूशनरी पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड हैं। हमारी सोशल बिहेवियर्स जैसे कोऑपरेशन, कंपटीशन और कम्युनिकेशन सभी का एक इवोल्यूशनरी बेसिस है। ग्रुप्स बनाने और दूसरों के साथ कोऑपरेट करने की हमारी टेंडेंसी ने हमारे सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाया होगा। अर्ली ह्यूमंस जो ग्रुप्स में रहते थे, उन्होंने बेटर सर्वाइवल रेट्स देखे होंगे क्योंकि उन्होंने रिसोर्सेज शेयर किए, एक दूसरे की मदद की और मिलकर खतरों का सामना किया। साथ में काम करके हमारे एंसेस्टर्स रिसोर्सेज शेयर कर सकते थे, खतरों से अपने आप को बचा सकते थे और अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पाल सकते थे। ये कोऑपरेटिव बिहेवियर्स आज भी हमारे अंदर हैं और ये हमें सोशल सेटिंग्स में सक्सेसफुल बनाते हैं। हमारे बिहेवियर के एवोल्यूशनरी रूट्स को समझने से हमें अपनी मॉडर्न लाइफ्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने एवोल्यूशनरी पास्ट को समझते हैं, वैसे वैसे हम अपने प्रेजेंट बिहेवियर्स को भी बेहतर समझ पाते हैं। ये हमें अपने एक्शंस और रिएक्शंस को एनालाइज करने में मदद करता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे बहुत सारे एक्शंस, चाहे वो कितने भी इरेशनल क्यों न लगते हो, पास्ट में एक अडेप्टिव पर्पस सर्व करते होंगे। जैसे कुछ लोगों का सोशल एंजाइटी एक्सपीरियंस करना, ये एक ऐसा ट्रेट हो सकता है जो उनके एंसेस्टर्स को सोशल सिचुएशंस में कॉशियस बनाता था। इन एवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस को एक्नॉलेज करके हम अपने आप को और दुनिया में अपनी जगह को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये हमें अपने बिहेवियर्स को एक्सेप्ट करने और उन्हें पॉजिटिवली चेंज करने में मदद करता है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी सिर्फ एक एकेडमिक फील्ड नहीं है, बल्कि ये हमें अपनी जिंदगी को बेहतर समझने का एक टूल भी प्रोवाइड करता है।